हाँ जी, शुरू करते हैं आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे पाइथन के डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना। डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना का मतलब होता है कि मुझे कोई नया रो ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई रो डिलीट करना है, या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई वैल्यू चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है। रो की वैल्यू भी मॉडिफाई करनी पड़ सकती है और कॉलम की वैल्यूज़ भी मॉडिफाई करनी पड़ सकती है। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इससे पहला वाला वीडियो देखिए, डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए, पहले उसको समझिए फिर यहाँ पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करनी है। मुझे क्या चेंज करनी है, यहाँ देखिए ये डेटा फ्रेम है मेरी, उदयपुर की पॉपुलेशन चेंज करनी है। अभी इसकी वैल्यू क्या है, 3000 है। इस 3000 को मुझे 11,1111 करना है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज करनी। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग जो है, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है कि वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, तो ये 4 तरीके मैंने वहाँ भी आपको सिखाए थे। स्पेसिफिक वैल्यू कैसे सेलेक्ट की जाती है वही हमने लिखा है, सेम df1 डॉट पॉपुलेशन ऑफ उदयपुर इक्वल टू करके न्यू वैल्यू आप डाल दो। बस जैसा हम लोग सेलेक्ट करते थे उसके आगे इक्वल टू करके लिख दो। सेम देखिए एट भी है, आई एट भी है, यही था उदयपुर की पॉपुलेशन। एट में देखा जाए तो इक्वल टू करके मैंने न्यू वैल्यू डाल दी। तो इन चारों मेथड में क्या होगा क्या, 3000 की जगह पे देखिए वैल्यू चेंज होके 111 आ चुकी है। तो ऐसे वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले आप डेटा सेलेक्ट कैसे करते हैं वो वाला वीडियो देखिए, तब आपको ये चारों मैंने क्यों लिखा है वो समझ में आएगा। सिर्फ उसके अंदर मैंने यहाँ पर मैंने इक्वल टू करके न्यू वैल्यू डाल दी है बस, और कोई चेंज नहीं किया है। अब ये जो 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों में से चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको बताऊंगा मैं एक चीज़ और। तो ये तो मैं स्पेसिफिक वैल्यू मैंने चेंज कर दी। अब अगर मुझे नया कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, नए कॉलम का नाम मुझे रखना है बर्थ रेट। तो क्या करूं, देखिए सिंपल, df1 हमारे डेटा फ्रेम का नाम है, ब्रैकेट में मैंने बर्थ रेट लिखा, इक्वल टू मैंने वैल्यू डाल दी 5, यानी कि एक बर्थ रेट नाम का नया कॉलम बनेगा। उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ 5 हो जाएगी, सब जगह 5 5 5 5 आ जाएगा। और क्या तरीका है, LOC भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हमने पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। देखो मैंने कॉलम लगाया, यानी सारी रोज़ एक नया कॉलम ऐड किया, 5 डाल दी। ऐट भी यूज़ कर सकता हूँ। ऐट का एक नया फॉर्म आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। पिछली वीडियो में आपने ऐट देखा था, तो ऐट में हम लोग ये कॉलन यूज़ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ देखो हमने कॉलन यूज़ किया है। तो सिंपल, अगर मुझे डेटा एक्सेस करना है, सेलेक्ट करना है, तो मुझे कॉलन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऐट की। लेकिन अगर मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन मतलब कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करनी है, तो मुझे कॉलन यूज़ लेना पड़ेगा। तो अपन ने कॉलन लिया, यानी कि रोज़, सारी रोज़ एक नया कॉलम ऐड कर दो बर्थ रेट नाम का, और हर रो में वैल्यू डाल दो 5। एक नया फंक्शन और दिख रहा होगा आपको, असाइन नाम का। देखिए df1 डॉट असाइन, कॉलम का नाम लिखो जो नया कॉलम आपको बनाना है, इक्वल टू वैल्यू डाल दो जो वैल्यू आपको देनी है। यहाँ देखिए सभी में मैंने बर्थ रेट को कोड्स में डाला हुआ है, लेकिन इस असाइन वाले फंक्शन में मैंने बर्थ रेट को कोड में नहीं डाला है। तो इतना सा फ़र्क है। अब ये 4 फंक्शन तो मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अगर आउटपुट निकालने का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। पर हम यहाँ पर बेसिकली 2 ही फंक्शन यूज़ होते हैं, LOC और ऐट। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि डेटा अपडेशन में काम आते हैं। यानी आपने अगर खुद से अगर कोड लिखना है तो आप ये 2 ही फंक्शन यूज़ लेना, LOC लेना या फिर ऐट लेना, दोनों में से कोई भी फंक्शन आप यूज़ ले सकते हो। तो अब हम इन्हीं की डिटेल हम लोग ज़्यादा देखेंगे। अच्छा, ये देखिए हमने जो बर्थ रेट नाम का नया कॉलम ऐड किया था, ये देखिए नया कॉलम ऐड हो चुका है, ये वाला सब जगह 5 वैल्यू चली गई है, ये बर्थ रेट नाम का नया कॉलम। चलिए आगे चलते हैं। अभी तो
मैंने एक सिंगल वैल्यू डाली, सब जगह 5 डाल दिया। मुझे सब जगह 5 नहीं डालना है, मेरी 5 रोज़ हैं और 5 रोज़ में मैं अलग अलग वैल्यू डालना चाहता हूँ। तो बहुत आसान है, यही जो अभी हमने ऊपर किया है सेम वही, इक्वल टू हमने पहले 5 लिखा था, अब 5 की जगह पर आप एक पास कर दीजिए लिस्ट और उसमें वैल्यूज़ पास कर दीजिए। देखिए सभी में हमने यही किया, असाइन के अंदर भी देखो यही किया, हमने एक लिस्ट पास कर दी है। अब इस लिस्ट में कितनी वैल्यू पास करनी है, जितनी रोज़ है, दिल्ली के लिए, उदयपुर के लिए, जयपुर के लिए, मुंबई के लिए, इंदौर के लिए 5 रोज़ है तो 5 वैल्यू पास करनी कंपलसरी है। आप 5 की जगह 4 पास करोगे तो भी एरर आएगी, और अगर 6 पास करोगे तो भी एरर आएगी। 5 ही वैल्यू पास करनी है एग्जैक्ट। हाँ, अगर कोई आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप लिख लीजिए np.nan, उसमें नैन पास कर दीजिए, ये चलेगा, लेकिन आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो देखो अब मैंने अगर ये अलग अलग वैल्यूज़ पास की तो मेरा जो बर्थ रेट नाम का नया जो कॉलम बना उसके अंदर सारी वैल्यूज़ अलग अलग आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हम LOC और एट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपने एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, आपने ये देखा था मुझे नया कॉलम ऐड करना था, मैंने देखो ये पहला वाला देखो क्या लिखा है, DF1 कोट्स में बर्थ रेट। जो नया कॉलम ऐड करना है उसका नाम मैं यहाँ पर कोट्स में लिख देता हूँ, DF1 के बाद ब्रैकेट के कोट्स में मैं क्या लिख देता हूँ, उस नए कॉलम का नाम, तो ऐड हो जाता है। चलिए, लेकिन यहाँ पर देखो अब मैंने क्या किया है, वही काम मैं कर रहा हूँ, DF1 लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और कोट्स में मैंने कॉलम का नाम लिखा कुछ भी, इनकम इक्वल टू 5। अब होना क्या चाहिए कि इनकम नाम का नया कॉलम बन जाए और सारी वैल्यूज़ उसकी 5 हो जाए, यही होना चाहिए। लेकिन मेरी डेटा फ्रेम के अंदर इनकम नाम का कॉलम तो पहले से मौजूद है, इनकम नाम का कॉलम तो पहले से बना हुआ है। तो अब क्या करेगा ये, तो ये क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा, नया कॉलम नहीं बनाएगा, इनकम नाम के कॉलम में अब वैल्यू डाल देगा 5। तो देखेंगे सब जगह पे ये इनकम नाम के कॉलम में अब वैल्यू 5 हो गई है। तो इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला है कि अगर मैं DF1 और कोड्स के अंदर जो भी नाम दूंगा कॉलम का, अगर ये कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो नया कॉलम ऐड हो जाएगा उस नाम का। ठीक है, तो अपडेट भी कर सकते हैं ऐसे हम लोग और एडिट भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने सबकी वैल्यू 5 डाल दी थी, यही अगर मैं अलग अलग वैल्यू डालना चाहूँ तो वही चीज़ें देखिए, मैंने DF1 इनकम के अंदर पास कर दिया लिस्ट, तो अब ये अलग अलग वैल्यूज़ ऐड हो जाएगी। एक तरीका और है इसका, ILOC भी मैं यूज़ ले सकता हूँ सेम। इनकम नाम के कॉलम का इंडेक्स है 3, यही काम करेगा, जो ये भी इनकम की सारी वैल्यू चेंज कर देगा। अब आप बोलोगे कि ILOC हमने कॉलम ऐड करते समय तो यूज़ नहीं लिया था, वहाँ तो हमने LOC फंक्शन यूज़ लिया था। तो ध्यान रखिए, ILOC फंक्शन सिर्फ कॉलम की डेटा मॉडिफाई करने में यूज़ होता है। ILOC से आप नया कॉलम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नया कॉलम ऐड करने के लिए मुझे कॉलम का नाम देना पड़ेगा, नेम, अंग्रेजी में नाम, बर्थ रेट। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 2 नया कॉलम ऐड करो, 2 क्या ऐड करो, उसका नाम तो कुछ होगा ना, इसलिए मैं ILOC यूज़ नहीं ले सकता हूँ। हाँ, लेकिन एडिट जरूर कर सकता हूँ क्योंकि वो पहचानता है 2 मतलब क्या है, 3 मतलब क्या है। 3 मतलब इंडेक्स नंबर तीसरा कॉलम 0 1 2 3, ये वाला कॉलम मुझे मॉडिफाई करना पहचानता है, लेकिन ऐड करते समय वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए ILOC हम लोग ऐड करने में यूज़ नहीं ले सकते। तो देखो इस तरीके से आप कॉलम की वैल्यूज़ मॉडिफाई कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं रो की वैल्यू मॉडिफाई करना। ठीक है साहब, हमने बोला था हम लोग एट और LOC फंक्शन ही यूज़ लेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए मुझे उदयपुर रो की वैल्यू चेंज करनी है। उदयपुर की रो की वैल्यू कौन सी है, ये सारी वैल्यूज़ है उदयपुर रो की, ये चेंज करनी है। ठीक है, तो अपन ने क्या यूज़ किया, DF1.at, रो में हमने क्या लिखा है, उदयपुर, और कॉलन की जगह पे क्या छोड़ दिया, सिंपल कॉलन, यानी कि सारे कॉलम। फिर मैंने आगे एक पास कर दिए लिस्ट, ये लिस्ट पास कर दिए। अब उदयपुर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उदयपुर का कैपिटल यानी कि पहले वाले में क्या वैल्यू चली जाएगी 5, डेंसिटी में 4, ग्रेड में 3, इनकम में 5, पॉपुलेशन में 9, ये वैल्यू चली जाएगी। देखते हैं गई नहीं गई, ये देखिए उदयपुर की ये वैल्यू 5 4 3 5 और 9, ये वैल्यू
अपडेट हो चुकी है। ऐट की जगह पर मैं एलओसी भी यूज़ कर सकता था, सेम वही तरीका, देखो कोई सिंटेक्स में चेंज नहीं है, सिर्फ ऐट की जगह एलओसी आ गया, बाकी वही कॉमा कॉलन सब कुछ सेम है। और अगर मुझे इनकी वैल्यू सिंगल वैल्यू रखनी होती, कि अभी मैंने क्या किया, सबकी अलग अलग वैल्यू दे दी है, हर कॉलम के लिए अलग अलग वैल्यू दी है, लिस्ट पास करी है। अगर मैं ऐसा पास करता, सिंपल 5 लिखता, तो सब जगह वैल्यू 5 हो जाती। तो आप रो की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो यूजिंग ऐट एंड एलओसी। आप कॉलम की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो यूजिंग ऐट एंड एलओसी। आगे चलते हैं, ये देखिए रो की वैल्यू फिर से चेंज, अब अभी चेंज कर रहा हूँ मैं। अब क्या किया अपन लोगों ने, हम लोगों ने ये ऐट लगाया। अच्छा अब देखिए ये वैल्यू चेंज करना क्यों था, क्योंकि देखो मैंने उदयपुर लिखा था यहाँ पे, उदयपुर नाम की रो ऑलरेडी बनी हुई है, देखो ये रही। अब मैं सेम इसी एग्जांपल में उदयपुर की जगह और कुछ लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, मैंने लिखा है बीकानेर, बीकानेर लिख दिया, तो बीकानेर नाम की तो रो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, नई रो ऐड कर देगा। यानी वही चीज़ हो गई जैसा हमने कॉलम ऐड में किया था। ये क्या करेगा, इस वैल्यू को चेक करेगा, अगर इस नाम की रो पहले से बनी हुई है तो उस रो की वैल्यू अपडेट कर देगा। अगर इस नाम की रो पहले से नहीं बनी हुई है तो एक न्यू रो ऐड कर देगा विथ दीज वैल्यूज़। तो मैंने लिखा है बीकानेर, लिखा है वही यहाँ पर भी, ये देखिए मैंने बीकानेर लिखा है, लिस्ट ऑफ वैल्यू पास कर दी, तो देखिए बीकानेर नाम की नई रो ऐड हो गई है जिनमें ये वैल्यू चली गई है जो वैल्यू मैंने दी है। अगर मैं खाली 5 देता तो सब जगह 5 5 5 5 आ जाता, लेकिन मैंने ये अलग अलग दिया है तो ये अलग अलग वैल्यूज़ आ गई। तो आप ऐसे वैल्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डिलीटिंग ए कॉलम, किसी कॉलम को डिलीट करना, इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी रो को डिलीट करना। क्या मैं किसी वैल्यू को डिलीट कर सकता हूँ कि मुझे ये डिलीट करना है, ये सिर्फ वैल्यू जयपुर की ग्रेड डिलीट करना, नहीं डिलीट नहीं कर सकता मैं। ये अपडेट जरूर हो सकती है कि भाई इसकी ग्रेड आप इसी जगह नैन डाल सकते हो, नन डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, लेकिन मैं बोलूँ डिलीट करूँ तो डिलीट क्या करोगे, रो तो एग्जिस्ट करेगी, कॉलम भी एग्जिस्ट करेगा, डिलीट तो हो नहीं सकती। तो हाँ कॉलम जरूर डिलीट हो सकता है, पूरा रो जरूर डिलीट हो सकती है। इससे पहले थोड़ा सा ये शुरू करें तो एक रिवीजन सा थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं, क्योंकि शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, हमने बहुत सारे फंक्शंस यूज़ ले लिए, लेकिन इतने सारे फंक्शन मुझे बताने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि आउटपुट निकालने का कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आउटपुट वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है ये वाली। तो देखो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, अब मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आउटपुट निकालने क्वेश्चन आए तो आपको, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जैसा उसने कोड लिखा उस हिसाब से आपको चलना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप कोड लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला कोई सिंगल वैल्यू चेंज करनी, मुझे उदयपुर की पॉपुलेशन चेंज करनी, तो आप यूज़ कीजिए ऐट वाला। कौन सा यूज़ कीजिए, ऐट, सबसे ईजी, बस ये याद कर लीजिए कि सिंगल कॉलम की सिंगल एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल df1 डॉट ऐड एट उदयपुर, यानी रो का नाम कॉमा कॉलम का नाम और नई वैल्यू दे दूंगा। ये हो गया। चलिए दूसरा, अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है तो मैं क्या यूज़ करूं, ये पहला वाला यूज़ करो, सबसे बेसिक और बहुत ईजी है, सिंपल। df1 लिखो, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, ब्रैकेट के अंदर जो भी नया कॉलम आपको ऐड करना है उसका नाम लिख के इक्वल टू में वैल्यू दे दो। ये याद हो गया। अगर मुझे किसी कॉलम की वैल्यूज चेंज करनी है, नया कॉलम तो मैंने ऐड कर दिया, वैल्यूज चेंज करनी है तो मैं क्या यूज करूं, सिंपल वापस वही वाला, कोई एलओसी नहीं, कोई ऐट यूज नहीं करना, नॉर्मल यही वाला df1 कोड्स के अंदर जो एग्जिस्टिंग कॉलम उसका नाम लिख दो और जो वैल्यू आपको चेंज करनी है मॉडिफाइड वैल्यू यहां पर लिख दो। तो मैं आपको अभी एक एक फंक्शन बता रहा हूं, एक एक काम करने का, कोई भी एक फंक्शन जो आपको याद करना है। तो हम लोगों ने नया कॉलम ऐड कर लिया, एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यू भी चेंज कर दी, रो के ऊपर आप काम में लीजिए एलओसी वाला, ये वाला याद कर लो, सेकंड वाला, रो की वैल्यू मॉडिफाई करना। तो रो का नाम लिखो, जैसे उदयपुर लिखा, कॉमा लगाओ, कॉलन लिखो, इक्वल टू नई वैल्यू की लिस्ट पास कर दो, आपकी रो मॉडिफाई हो जाएगी। न्यू रो ऐड करनी है तो भी एलओसी याद कर लो आप, वही वापस न्यू रो ऐड करनी तो सेम वही, रो का नाम लिख दो, जो नई रो का इंडेक्स आपको बनाना है वो लिख दो और वैल्यूज डाल दो। ये भी हो गया।
अब हम आ जाते हैं कॉलम को डिलीट करना। यहाँ पर भी मैं आपको 4 अलग अलग मेथड्स बताऊंगा कि कैसे किसी कॉलम को डिलीट किया जाता है। 4 क्यों बता रहा हूँ, वापस वही चीज़ कि आउटपुट निकालने के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए ये कोड क्या करता है। लेकिन जब हम कोड लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इनमें से कौन सा सबसे कन्वीनियंट और सबसे इजी फंक्शन है जो आप यूज़ करिए। ठीक है साहब, मुझे पॉपुलेशन नाम का कॉलम डिलीट करना है। चलिए कैसे करूँगा, देखिए 4 तरीके क्या है। सबसे पहले तो फंक्शन होता है डेल, DEL। डेल लिख के देखो DF1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स में उस कॉलम का नाम लिख दो जो आपको डिलीट करना है। तो ये डेल DF1 पॉपुलेशन लिखने से ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका, पॉप, POP, पॉप नाम का फंक्शन है। तो DF1 डॉट पॉप में मैंने वापस वही स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर राउंड नॉर्मल ब्रैकेट आ गए हैं और इनके अंदर कोट्स में मैंने पॉपुलेशन लिख दिया है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो हमने 2 फंक्शन सीख लिए हैं। डेल सीखा हम लोगों ने, पहला तो सीखा है डेल, दूसरा सीखा है पॉप। अब एक तीसरा फंक्शन और है ड्रॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ड्रॉप वाला। ड्रॉप में क्या है कि मैं कॉलम भी डिलीट कर सकता हूं और कोई रो भी डिलीट कर सकता हूं, दोनों डिलीट कर सकता हूं मैं। करना क्या है, मुझे DF1 डॉट ड्रॉप लिखो, कॉलम का नाम लिखो जो आपको डिलीट करना है। एक्सेस इक्वल टू 1 लिखना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस इक्वल टू 1 का नाम मतलब होता है कि मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, और एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि मैं रो डिलीट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक्सेस इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो वो पॉपुलेशन नाम की रो ढूंढेगा, रो के जैसे ये मुंबई इंदौर है ना, रो में ढूंढेगा कि पॉपुलेशन नाम की कोई रो है क्या, उसको डिलीट कर दूँ। लेकिन एक्सेस इक्वल टू 1 लिखा है तो ये क्या ढूंढ रहा है, फिर पॉपुलेशन का कहाँ ढूंढ रहा है, कॉलम में ढूंढ रहा है कि मुझे कॉलम डिलीट करना है। ठीक है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, आप मेरे पहले के वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करने का मतलब है कि भाई DF1 को ही मॉडिफाई कर दो, उसी में पॉपुलेशन नाम का कॉलम डिलीट कर दो। देखो बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखता हूँ तो होगा क्या, खाली इतना लिखता हूँ मैं DF1 डॉट ड्रॉप पॉपुलेशन एक्सेस इक्वल टू 1। खाली अगर मैं इतना लिखता हूँ तो ये क्या करेगा कि एक न्यू डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा, मुझे एक नई डेटा फ्रेम देगा। सपोज DF2 नाम की डेटा फ्रेम दी, मैं ऐसा लिखूंगा DF2 इक्वल टू DF1 डॉट ड्रॉप। ये जो पूरा ड्रॉप का कोड था मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये वाला कोड यहाँ लिखूंगा पूरा मैं। तो ये कोड क्या करेगा, मुझे एक न्यू डेटा फ्रेम देगा, उसका नाम मैंने DF2 रखा है। अब इस DF2 को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो उसमें मुझे पॉपुलेशन नाम का कॉलम नहीं दिखेगा, पॉपुलेशन नाम का कॉलम डिलीट हो चुका। लेकिन DF1 को अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो उसमें पॉपुलेशन नाम का कॉलम रहेगा। ये क्या करता है, इन प्लेस नहीं लिखने से इसने क्या किया है कि DF1 को मॉडिफाई नहीं किया है, DF1 को तो वैसा ही रहने दिया है जैसी थी, यानी उसमें तो पॉपुलेशन नाम का कॉलम आज भी है। इसने क्या किया है कि एक नई डेटा फ्रेम क्रिएट कर दी है, उसके अंदर उसने पॉपुलेशन नाम का कॉलम डिलीट कर चुका है। लेकिन अगर मैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख देता हूं तो इसका लिखने का मतलब होता है कि भाई आप इस DF1 को ही मॉडिफाई कर दो, आप मुझे नई डेटा फ्रेम मत दो। तो अब क्या होगा कि ये DF1 के अंदर ही पॉपुलेशन नाम के कॉलम को डिलीट कर देगा, नया डेटा फ्रेम नहीं क्रिएट करेगा। इसलिए हमें इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ता है। और हम चाहें कि भाई हमारी ओरिजिनल वाली को आप चेंज मत करो, हमें तो नई डेटा फ्रेम दे दो डिलीटिंग करने के बाद, तो हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखेंगे। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू की जगह पर फॉल्स लिख सकते हैं। और अगर हम इन प्लेस फॉल्स नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही होती है, यानी कुछ नहीं देंगे तो वो फॉल्स ले लेगा ऑटोमेटिकली। पर ट्रू लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो मैंने ड्रॉप 2 बार क्यों यूज़ किया है। पहले वाले ड्रॉप में देखो मैंने पॉपुलेशन सिंपल कोट्स भी लिख दिया है। सेकंड वाले में देखो मैंने पॉपुलेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया है, एज ए लिस्ट पास किया है। लिस्ट इसलिए पास किया है क्योंकि मैं एक से ज़्यादा कॉलम भी डिलीट कर सकता हूँ। मैं लिस्ट के अंदर क्या करूँगा, कॉलम नंबर 1 का नाम लिखूँगा, फिर कॉमा लगा के सेकेंड कॉलम, कॉमा लगा के 3 कॉलम, तो ये तीनों कॉलम डिलीट हो जाएंगे।
बाकी सब सेम है, एक्सेस इक्वल टू 1 लिखना है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना है। तो देखिए अब मैं अगर आउटपुट देखूँ तो मेरे इस नए वाले डेटा फ्रेम के अंदर पॉपुलेशन नाम का कॉलम अब है ही नहीं, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉलम को ही डिलीट करना वापस से, वही देखिए वापस से मैंने अभी आपको बता रहा था कि एक से ज़्यादा कॉलम डिलीट करना हो तो df1 डॉट ड्रॉप, मैंने पास किया लिस्ट, लिस्ट के अंदर मैंने पॉपुलेशन और ग्रेड दोनों को डिलीट किया है। तो देखिए मेरा आउटपुट में देखिए अब आप, ये जो पॉपुलेशन था, ये ग्रेड था, ये दोनों ही इसके अंदर डिलीट हो चुके हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब डिलीटिंग रो, अब रो डिलीट करना। ठीक है सर, तो मैंने आप बताया था वही ड्रॉप नाम का फंक्शन यूज़ लो, रो का इंडेक्स, मुझे उदयपुर वाली रो डिलीट करनी है, रो का इंडेक्स लिख लिया, एक्सेस इक्वल टू 0 लिखा, एक्सेस 0 मतलब रो होता है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, वही चीज़ इन प्लेस लिखने से df1 खुद मॉडिफाई हो जाएगा, नया डेटा फ्रेम रिटर्न नहीं होगा, तो ये उदयपुर नाम की रो अब डिलीट हो जाएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ df1 डॉट ड्रॉप, देखो मैंने वापस रेंज पास करी है, यानी कि मैं यहाँ पर भी एक से ज़्यादा रो डिलीट करनी हो तो मैं कॉमा सेपरेटेड लगा के एक से ज़्यादा रो डिलीट कर सकता हूँ। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखा, एक्सेस इक्वल टू 0 देखो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, इसके अंदर इसमें एक्सेस इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एक्सेस 0 ही होती है। ड्रॉप फंक्शन के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए आपके बोर्ड में कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एक्सेस इन ड्रॉप फंक्शन, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इसलिए चाहे आप 0 लिखो चाहे नहीं लिखो वो 0 ही ले लेगा। लेकिन अगर आपको 1 करना है यानी कॉलम डिलीट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सेस इक्वल टू 1, वहाँ पर ये कंपलसरी हो जाता है, नहीं लिखोगे तो वो 0 ले लेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक्सेस की वैल्यू नहीं लिखी है। ठीक है, तो देखिए उदयपुर वाला अब ये डिलीट होना था उदयपुर, तो जब मैं इसका आउटपुट प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर उदयपुर डिलीट हो चुका है, 4 रो बची है, पहले 5 रो थी। ठीक है, आगे चलते हैं और अब की बार मुझे उदयपुर और मुंबई 2 रो डिलीट करनी है, उदयपुर डिलीट करना है, मुंबई भी डिलीट करना। तो देखिए वही ड्रॉप फंक्शन, लिस्ट में मैंने उदयपुर पास किया, मुंबई पास किया, इन प्लेस ट्रू किया, आउटपुट के अंदर दोनों रो डिलीट हो चुकी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ड्रॉप कमांड कैन बी यूज टू डिलीट, रोज को भी डिलीट कर सकता है, कॉलम को भी डिलीट कर सकता है। रोज के अंदर एक्सेस इक्वल टू 0 देना पड़ेगा, कॉलम के अंदर एक्सेस इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना अगर आप कोड लिखते हो तो। ठीक है भाई, जब हम कोई कॉलम डिलीट करना है, मुझे कोई सिंगल कॉलम डिलीट करना था, सबसे इजी फंक्शन तो देखिए डेल वाला है, ये लिख दो आप, डेल करके df1 उस कॉलम का नाम लिखो, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। आपको कोई इन प्लेस करने की ज़रूरत नहीं, एक्सेस लिखने की ज़रूरत नहीं। पता है ये सिंपल डेल फंक्शन केवल कॉलम डिलीट करने के ही काम आता है। डेल फंक्शन से मैं रो डिलीट नहीं कर सकता हूँ और ये परमानेंट डिलीट कर लेता है। तो सबसे इजी वे ये हो गया। आपको कोई बोले भाई एक से ज़्यादा कॉलम डिलीट करने हैं, 2 कॉलम डिलीट करना है, 4 कॉलम डिलीट करना है, तो आप फिर यूज़ कीजिए ड्रॉप वाला फंक्शन, लिस्ट पास कर दीजिए, सारे कॉलम के नाम दे दीजिए जिनको आप डिलीट करना है। और अगर रो डिलीट करनी तो रो डिलीट करने के लिए तो हमारे पास एक ही फंक्शन है ड्रॉप नाम का, या हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं। रो डिलीट करने के लिए तो आपको ड्रॉप फंक्शन यूज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, ईजी था, अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है, इसको समझिए, देखिए। आगे हम और पढ़ेंगे कि कैसे डेटा फ्रेम के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।